पुरसुकून मुसरत। लेकिन मैं अपनी जान को अजीज नहीं समझता कि उसकी कुछ कदर करूं, बमुकाबिल इसके कि अपना दौर और वो खिदमत जो खुदावन यीशु से पाई है पूरी करूं, यानी खुदा के फजल की खुशखबरी की गवाही दूं। अमाल उसका 20वां बाब 24वीं आयत। स्ट्रॉन्ग की यूनानी डिक्शनरी के मुताबिक लफ्ज खुशी के लिए जो यूनानी लफ्ज इस्तेमाल किया गया है उसका मतलब है जिंदा दिली, यानी पुरसुकून मुसरत। इब्रानी में खुशी के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया है इसका मतलब है शादमानी, खुश होना या मिले रहना। एक और इब्रानी लफ्ज में खुशी का मतलब है तेजी से घूम जाना। नहमिया उसका 8वां बाब 10वीं आयत। खुदावन की शादमानी तुम्हारी पनाह का है। इस आयत में लफ्ज शादमानी का इब्रानी में मतलब है मिले रहना। तो आप देख सकते हैं कि अगर आपको खुदावन की कुव्वत और पनाह की जरूरत है जो कि शादमानी में है, तो इसके लिए आपको खुदावन से मिले रहना होगा। खुदा के साथ मिले रहना और पवित्र रहना आपकी जिंदगी में शादमानी लाएगा। खुदावन की शादमानी और खुशी को हम एक और लफ्ज से भी जाहिर कर सकते हैं, यानी घूम जाना। दूसरे लफ्जों में जिस्मानी तौर पर जोश और जज्बे का इजहार करना। लेकिन इसका ये मतलब हरगिज नहीं कि हमें सारा दिन छलांगे लगाने या उछलने कूदने की जरूरत है। अक्सर जब लोग कोई पैगाम सुनते हैं और सच्चाई से वाकिफ होते हैं तो वो इस कलाम को अपनी जिंदगी में अमली जामा पहनाना चाहते हैं। इस गर्ज से वो जिस्मानी तौर पर कामों में उलझ जाते हैं, बजाय इसके कि दुआ के नतीजे और खुदा की कुदरत और वक्त के मुताबिक सब कुछ होने दें। वो अपनी ताकत से सब कुछ करने की कोशिश करते हैं। हाँ, हम कभी कभार खुदा की शादमानी का इजहार जिस्मानी तौर पर यानी नाच कर सकते हैं, लेकिन मैं ये हरगिज नहीं चाहती कि किसी को उभारूं कि रूह की बजाय जिस्म में ये सब कुछ करने की कोशिश करे। जब हमें खुशी और शादमानी महसूस नहीं होती तो इससे पहले कि हम अफसुर्दगी की आगोश में सिरक जाएं, हमें कोई न कोई अमली कदम उठाने की जरूरत है। हाँ, अक्सर हमें जिस्मानी तौर पर ही शादमानी का आगाज करने की जरूरत पड़ेगी, चाहे हमारा दिल चाहे या ना चाहे। ये ऐसा ही है जैसे कि गांव में दस्ती नलके को आप मुतादद बार ऊपर नीचे करते हैं तावक्त के पानी निकल ना आए। मुझे याद है कि मेरे दादा और दादी के पास एक पुराना पंप था। जहां वो रहते थे उस दौर में लोगों के पास सरकारी पानी के नलके नहीं थे जिनमें हर वक्त पानी आता था। मुझे याद है कि मैं जब छोटी थी और किचन में खड़ी सिंक के ऊपर लगे दस्ती नलके को ऊपर नीचे करती, और कभी कभार तो ऐसा लगता कि शायद पानी कभी निकलेगा ही नहीं। दर हकीकत ऐसा लगता था कि नलका किसी के साथ जुड़ा हुआ ही नहीं है और बस हवा ही निकलती जाती है। लेकिन अगर मैं हिम्मत ना हारती और मुसलसल नलके के दस्ते को ऊपर नीचे करती, गो ऐसा करना मुश्किल भी होता जाए तो ये इस बात का निशान हो ताकि बस अब पानी निकलने वाला है। कुछ ऐसा ही मामला खुशी और शादमानी के साथ भी है। हमारी रूह के अंदर शादमानी के चश्मे हैं। इन चश्मों का पानी निकालने के लिए जो चीजें नलके के दस्ते का काम देंगी वो है मुस्कुराना, गुनगुनाना, हंसना वगैरह। शायद आगाज में ऐसा महसूस हो कि ये जिस्मानी इकदामात बिल्कुल भी कारगर साबित नहीं हो रहे, और फिर कुछ देर बाद तो ऐसा करना मुश्किल तरीन होता जाता है। लेकिन अगर हम जारी रखें तो जल्द ही शादमानी के चश्मे फूट पड़ेंगे। मेरा ख्याल है कि शादमान होने का ये मतलब हरगिज नहीं कि आप हर वक्त नाचते गाते फिरे और चेहरे पर मुस्नुई और सर्द मुस्कुराहट सजाए रखें। हमें हिकमत की जरूरत है। माजी में मेरा कुछ ऐसा तजर्बा ऐसे लोगों के साथ हुआ जिन्हें हम नाम नेहाद शादमानी से भरे मसीही कहते हैं, जिन्होंने दर हकीकत मेरे जज्बात को मजरूह किया क्योंकि वो एहसासात से आ रही थे। मुझे याद है कि एक मर्तबा मैं अपनी एक दोस्त को अपने ताल्लुक से कुछ बता रही थी, और ये ऐसी बात थी जिसकी वजह से मुझे जज्बाती तौर पर बहुत दुख पहुंचा था। लेकिन मेरी दोस्त का रद्द अमल एक बड़ी सी मुस्कुराहट और बुलंद आवाज के साथ ही ये था, चलो बस ठीक है,
تم خدا کی حمد کرو۔ مجھے ایسا لگا جیسے اس نے میرے منہ پر زوردار تماچا مارا ہو۔ اگر میری دوست نے مجھے مناسب طور پر تسلی دی ہوتی اور یہ تاثر دیا ہوتا کہ وہ میری بات اور مسئلے کو سمجھ رہی ہے اور فکر رکھتی ہے، تو اس کی اس خدمت کے وسیلے سے میری زندگی میں حقیقی خوشی جاری ہو جاتی۔ لیکن اس کا مصنوعی اور جسمانی رویہ میرے لیے دکھ کا باعث بنا اور میری حالت پہلے سے بھی خراب ہو گئی۔ جب میں پہلی مرتبہ اپنی دوست کے پاس گئی تو میں بس اداس تھی، لیکن جب ہماری بات چیت ختم ہوئی تو حقیقت میں افسردگی کی حالت تک پہنچ چکی تھی۔ ہمیں ہمیشہ ہی حکمت سے کام لینا چاہیے۔ کچھ ایسے بھی لمحات ہوتے ہیں جب ہم خداوند کی شادمانی میں جھومنا چاہتے ہیں۔ شاید کچھ بہت ہی شاندار بات ہوئی ہے اور آپ محسوس کرتے ہیں کہ اسے اپنے اندر دبا نہیں سکتے، لیکن اگر ہم کسی ہوٹل میں ہوں یا کسی سٹور میں خرید و فروخت کر رہے ہوں تو دوسرے لوگوں کے احساسات اور رد عمل کو مد نظر رکھتے ہوئے حکمت سے کام لیں گے۔ ہم اپنے دیکھنے والوں کے جذبات کو ٹھیس نہیں پہنچائیں گے کہ وہ یہ سمجھیں کہ ہم تو بس جذباتی اور جنونی ہیں۔ کئی مرتبہ ہوٹل میں نے اپنے خاندان کو کہا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں میز پر کھڑی ہو کر چلاؤں، خداوند کی تعریف ہو۔ کئی مرتبہ آپ کے اندر سے ایسے جذبات باہر نکلنے لگتے ہیں اور آپ کو انہیں نکلنے کا راستہ دینا چاہیے۔ لیکن اگر آپ کسی ہوٹل میں ہوں یا اسٹور یا پھر کسی اور جگہ پر، تو شاید آپ اپنی کار میں بیٹھنے تک ایسا کرنے کا انتظار کریں گے۔ اگرچہ ہم اکثر شادمانی کا اظہار نہایت پرجوش انداز سے کر سکتے ہیں، لیکن زیادہ تر اوقات میں ہم اس شادمانی کا اظہار پرسکون اور دھیمے انداز سے کریں گے، یا پھر ہر وقت ایک پرسکون اور پرمسرت انداز اپناتے ہوئے۔